एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। आज मैं यू आर द वन का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और ऑफिसर को बता रहा था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए स्टेशन पर क्यों नहीं वेट कर पाया। आप आगे। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं भागने लगी, बहुत तेज़ तेज़। मेरी आंखें मुझे जिधर ले गई। भागते भागते मैं एक छोटा गली के अंदर प्रवेश किया। गली का सड़क बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। भागते भागते मैं डिसबैलेंस होकर वहाँ गिर गई और मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैं दर्द के कारण अपने पैर पकड़कर वहीं पर ही बैठ गई। मैंने देखा मेरे जूते भी फट चुके हैं। मैं और ज़्यादा नहीं भाग सकती थी, इसीलिए मैंने एक जगह ढूंढा छुपने के लिए और वहाँ जाकर छुप गई। बहुत ही ज़्यादा थके होने के कारण मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा बाहर अंधकार हो चुका है। मैं उस जगह से बाहर आई। मेन सड़क की तलाश में मैं फिर से चलने लगा, पर गली इतना ज़्यादा भूल भुलैया था कि मुझे चलते चलते बहुत टाइम हो गया था, पर मुझे मेन सड़क नहीं मिल रहा था। फाइनली 5 से 7 मिनट बाद मुझे मेन सड़क मिल गया। मैंने देखा वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं और चेकिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। ऑफिसर विंग से पूछा, तो तुम यहाँ किसी को जानते हो? ऑफिसर की बात सुनकर विंग अपने सिर को ना में हिलाया। ऑफिसर ने उसकी एज कितनी है उससे पूछा, तो ऑफिसर के सवाल का आंसर देते हुए विंग ने कहा 21 साल। ऑफिसर ये सुनकर नोट किया, फिर उसे कहा मेरे पास आके खड़े हो जाओ। ये सुनकर विंग चेयर को छोड़कर ऑफिसर के पास खड़ा हो गया। फिर ऑफिसर ने उसे कहा मैं तुम्हारा एक फ़ोटो क्लिक करूँगा, इसलिए तुम अपने फेस से ये कपड़ा हटाओ। विंग ऑफिसर की बात को सुनकर अपने नज़रों को नीचे झुका लिया। ऑफिसर ने उसे फिर से कहा कपड़ा हटाओ। विंग ऑफिसर की बात को इस बार भी ना सुना कर दिया। इसीलिए ऑफिसर को थोड़ा गुस्सा आया, पर सामने बैठा इंसान को देखकर ऑफिसर ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा हम तुम्हारे फ़ोटो लेकर सारे पुलिस स्टेशन में भेज देंगे ताकि तुम अपने पेरेंट्स से जल्दी मिल सको। ये सुनकर विंग अपने शेकिंग हैंड से अपने फेस से स्कार्फ को हटाया। उसकी फेस से स्कार्फ हटते ही वहाँ उपस्थित सारे लोग मोहित होकर उसे देखने लगे, सेम वांगजी भी। थोड़ी देर बाद वांगजी को एहसास हुआ कि कमरा बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुकी है, तो वांगजी ने अपने फेस को चारों ओर घुमाया। उसने देखा कि सब लोग विंग को लस्टफुल नज़रों से देख रहा है। ये देखकर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने टेबल पर अपने हाथ को मारा। उस आवाज़ से सब लोग वांगजी की तरफ देखने लगे। वांगजी की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही थी। उसकी अल्फा बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर उठा। सब डर चुके थे, अपने अपने सर को नीचे झुका लिया था। ऑफिसर जल्दी जल्दी में फ़ोटो क्लिक किया। फ़ोटो क्लिक होते ही विंग ने अपने फेस को फिर से कवर कर लिया।
ऑफिसर टेबल की ओर देखने लगा। फिर विंग से कहा, तुम बाहर जाके कांस्टेबल को अपना डिटेल्स बता दो। विंग ऑफिसर की बातों को सुनकर बाहर चली गई अपना डिटेल्स देने। ऑफिसर को सोच में देखकर वांगजी ने उसे पूछा, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? ऑफिसर ने बताया, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे अभी के लिए कोई ऑर्फनेज में रखने की व्यवस्था कर दूँ। ये सुनते ही वांगजी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ मेरे घर चलेगी। ये सुनते ही वहाँ प्रेजेंट सब लोग शॉक्ड होकर वांगजी को देखने लगे, क्योंकि वांगजी अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी भी ओमेगा को नज़र भर देखा भी नहीं था। उनको घर ले जाना तो बहुत दूर की बात था। वांगजी हमेशा ओमेगा से दूर रहता था। उसके लाइफ में उसके मदर, उसके ग्रैनी और उसके कजिन ब्रदर के एक ओमेगा बेटा के अलावा और कोई नहीं था उसके लाइफ में। ऑफिसर वांगजी की बातों से सहमति जताते हुए फोर्स स्माइल करके कहा, बॉस, आपके घर में तो वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। वांगजी उसकी बातों की कोई भी जवाब ना देते हुए चेयर से उठकर बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड और ऑफिसर भी आई। विंग अपना डिटेल्स दे चुका था। ऑफिसर को बाहर आते हुए देखकर विंग चेयर से उठ गया। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, इसीलिए ऑफिसर ने वांगजी से कहा, बॉस, आप उसे घर ले जा सकती हैं। फिर विंग से कहा, वांगजी को पॉइंट आउट करके कि ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम इनके साथ इनके घर जाओगे, ये तुम्हारे अच्छा ख्याल रखेगा और तुम इनके घर सेफ भी रहोगे। विंग ये सुनते ही ऑफिसर को नहीं सर कहा। फिर धीमी आवाज़ से कहा, मैं एक ओमेगा हूँ, अगर मैं इनके साथ जाऊँगा तो इनके वाइफ गुस्सा करेगी। ये सुनकर वांगजी की फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ गई और तुरंत चली भी गई। ऑफिसर ने स्माइल करके कहा, तुम चिंता मत करो, बॉस अभी तक अनमैरिड है। विंग ने फिर से कहा, नहीं सर, मैं यहीं रह लूँगी, मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी ने विंग की बात सुनकर कोल्ड टोन में कहा, पर मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग थोड़ा डर गई। वांगजी किसी भी तरह विंग को पुलिस स्टेशन में छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसने ऑफिसर की आंखों में विंग के लिए लस्ट देखा था। ऑफिसर जानता है कि अगर वांगजी के विरुद्ध जाकर वो विंग को यहाँ रोकेगा तो वांगजी यहीं पर उसको शूट कर देगा। तो वो वांगजी को कुछ भी नहीं कहा और विंग की ओर देखते हुए कहा, तुम डरो मत, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखेगी। वांगजी की असिस्टेंट छाता लेकर आई। वांगजी उससे छाता लेकर विंग के हाथ पकड़कर उसको अपने साथ अपने कार में ले गई और वहां जाकर उसके कार पर बिठा दिया और वो खुद भी बैठ गई। वांगजी के साथ आई सारे गार्ड और उसके असिस्टेंट शॉक्ड होकर सिर्फ वांगजी को और उसके कार को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि इससे पहले वांगजी के कार में कोई भी ओमेगा नहीं बैठा था। उसके कार में सिर्फ उसके असिस्टेंट और ड्राइवर ही बैठा करता था।
ये देखकर वांग जी के लोग बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करने लगे कि आज बॉस को हो क्या गया है, वो हम सबको शौक पे शौक दिए जा रहा है। वांग जी क्यों अपने फैमिली मेम्बर को अपने कार में नहीं बिठाता, क्योंकि वांग जी के बहुत सारे दुश्मन होने के कारण उसे कब कौन सा दुश्मन टारगेट करे और उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर हो तो उसको भी उसके साथ नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो अपने फैमिली मेम्बर को खोना नहीं चाहते। ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था। ये देखकर वांग जी के सारे गार्ड कार पे आकर बैठ गए और वांग जी को फॉलो करने लगे। कार को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर मेंशन की ओर ले गई। वांग जी कार में उइंग को देख रहा था। उइंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और विंडो से बाहर दिख रहा था। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उइंग अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था। बाहर देखते देखते उइंग कब सो चुका था उसे भी पता नहीं चला। वांग जी उइंग को सोता हुआ देखकर उसके सर को अपने कंधे में रखना चाहता था, पर वो कुछ सोचकर रुक गया। कार 40 मिनट बाद वांग जी के मेंशन पहुंचा। वांग जी अपने कार में से धीरे से डोर को ओपन किया और धीरे से बाहर निकलकर उसको धीरे से क्लोज कर दिया। फिर दूसरे साइड जाकर विंग के साइड वाले डोर को धीरे धीरे ओपन किया और विंग को अपने गोद में उठा लिया। विंग की फेस से स्कार्फ थोड़ा खुल गई थी, इसीलिए उसके फ्लफी लिप्स दिख रहे थे। वांग जी को उसके लिप्स देखकर किस करने का मन किया, पर वो जगह को देखकर वो वांग जी का हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा था और 4 मंजिला। वो विंग को गोद में लेकर एलिवेटर से होते हुए 3rd फ्लोर में पहुंचा। उसे वहां देखकर उसकी ग्रैनी जियांग जी उसके पास आई। वांग जी उसे अम्मा कहकर बुलाया और उसे कहा मेरे कमरे के साइड में जो दूसरा कमरा है उसकी की लेकर आए डोर को ओपन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।